तो आज हम इन्वायरमेंट की पीटी 365 को रिवाइज करेंगे और ये वीडियो एक्टिव रिकॉल की तरह होगी। ठीक है। तो आपको जा करके पीटी में हो सकता है देखना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स से रिवाइज करेंगे तो उससे एक्टिवली रिकॉल भी होगा। ठीक है, इट विल गुड फॉर यू। और लास्टली ये लास्ट वीडियो होगी फॉर द प्रीलिम्स 2024 में बी। ठीक है। तो उसकी तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स में बना रखा है तो ये देखो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज के टॉपिक से डील करते हैं। तो पहली चीज़ है ओजोन, न्यूज़ में थी। ठीक है। तो गुड ओजोन बैड ओजोन होती है। दो तरह की ओजोन होती है ना, एक पता होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, एक होती है ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। तो कौन सी गुड होती है कौन सी बैड होती है ये रिवाइज करो जा करके। ठीक है। और फिर डॉप्सन यूनिट क्या होती है, डॉप्सन यूनिट से ही हम ओजोन को मेजर करते हैं। तो बेसिकली गुड ओजोन कौन सी होती है, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। तो जो ट्रोपोस्फेयर में अगर हमारे पास में ओजोन यानी O3 एग्जिस्ट करेगी तो वो बैड ओजोन है। ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होगी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करेगी वो गुड ओजोन है। ठीक है। तो जो हेलोजेंस होते हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, CFC, हेलोजेंस, SFC, फ्लोरीन, इन सब से प्रॉब्लम होती है किसको, ओजोन को, क्योंकि इससे ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन मैक्सिमम। तो जिस भी केमिकल में क्लोरीन और ब्रोमीन होगा या CFC होगा, मतलब समझ लो कि वो हेलोजन है और वो केमिकल हार्मफुल है ओजोन के लिए। ठीक है। तो ओजोन ऑल्सो एसिड रेन और स्मॉग के लिए कंट्रीब्यूटर होती है। ठीक। फिर हम देखो ओजोन के लिए जो कन्वेंशन है वो देख लेते हैं। वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली, ये क्रोनोलॉजी में याद रखना। ठीक है। तो ऐसे रखो, वियना, मॉन्ट्रियल, किगाली, और इसमें इसमें CFC बैन हुआ था, इसमें HCFC बैन हुआ था और इसमें HFC बैन हुआ था। तो CFC, HCFC, सिर्फ H लगा दिया आगे, फिर HFC। ठीक। तो इस तरीके से फिर आइस मेल्टिंग इन अंटार्कटिका, ये न्यूज़ में था। तो आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के नाम से। ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये याद रखने वाली बात है कि आर्कटिक जो है वो हमारा ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अंटार्कटिका। ठीक है। और यहाँ पे दो सी भी इंपॉर्टेंट है, विडल सी और एमुंडन सी। ठीक है। पोलर एम्पलीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर देन आर्कटिक। तो देखो यहाँ पे हमने बना दिया, तो कोई ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। फिर ब्लू ओशन इवेंट क्या है, बहुत ज़्यादा आइस मेल्ट होती होगी और पानी ज़्यादा आ रहा है ओशन में, तो ये ब्लू ओशन इवेंट है। खैर, रियो 1992 की समिट में तो ये तीन बॉडीज़ बनी थी, UNFCCC। ठीक है। UNCBD और UNCCD। ये डील करता है बायोडाइवर्सिटी से। ठीक। और ये डील करता है क्लाइमेट चेंज से। कौन, UNCBD। और UNCCD डेजर्टिफिकेशन के लिए है। ठीक। तो इतना रिमेंबर रखना। UNFCCC जो है तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी के लिए है। ठीक है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, याद रखना, कार्बन ट्रेडिंग से। ठीक। पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक। तो ये हमारा एक पेज हो गया। अगला है ग्लोबल ग्रिड इनिशिएटिव। जो मैंने इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को नोट किया है यहाँ पे। ठीक है। ग्लोबल ग्रिड इनिशिएटिव। तो ग्लोबल ग्रिड इनिशिएटिव बाय इंडिया COP 28 में लाया गया था। ठीक है। और एल्टरा, ये थोड़ा अच्छा सा लगा था, एल्टरा फंड। तो ये किसने अनाउंस किया, UAE ने, याद रखना। G7 क्लाइमेट क्लब जो है इंडिया मेंबर नहीं है इसका। इंडिया के 55 टारगेट्स हैं, इनको एक बार रीड कर लेना, जस्ट एक बार ग्लांस कर लो। ठीक है। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन, FMC। ठीक है। ये डी कार्बोनाइज द ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है, इंडिया मेंबर है, COP 26 में आया था। ठीक है। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। ठीक। कूल कोएलिशन UNEP के द्वारा है। तो ठीक, ये हो गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है, जर्मन वॉच। ठीक है। तो ये थोड़ा हो गया। C40 क्या है, ये इंडियन सिटीज़ इसके पार्ट हैं। ठीक है। तो इसको जाकर के एक बार रीड कर लेना। बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ C40 कुछ है, उसका इंडिया पार्ट है। ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में किसकी किसकी जाओगे। फिर आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये EU ने दिया था। ठीक है। और नॉन टैरिफ बैरियर है, NTB है ना, फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज़ EU's फिट फॉर 55 पैकेज, इसको भी एक बार देख लेना, फिट फॉर 55 क्या है। ठीक है। बस इतना याद रखना कि ये EU का है। ठीक है। फिर ये हो गया 5GB1C, ये क्या है, ये मीथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो इस तरह से टर्म इन न्यूज़ करके आता है ना, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लिया इसीलिए। UNEP की रिपोर्ट क्या कहती है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है। ठीक है। ये तीन रिपोर्टें हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है। तो गैप गैप देखो इसमें है, बस आउटलुक वाली एक अलग है। ठीक है। WMO रिपोर्ट कौन कौन सी, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, और स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिपोर्ट। तो ये दोनों WMO की रिपोर्ट है। ठीक है।
फिर देखो अपडेटेड का भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो अपडेटेड में ग्रीन क्रेडिट न्यूज़ में था, ईपीए एक्ट में आता है, इतना याद रखना, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट ईपीए एक्ट में आता है। कार्बन क्रेडिट किस में आता है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। तो फिर से रिकॉल करो, कार्बन क्रेडिट किस एक्ट में आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। और ग्रीन क्रेडिट किस एक्ट में आएगा? ईपीए एक्ट में। क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन, ठीक है, ये किसके लिए है? शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स के लिए। कौन कौन से होते हैं शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट? ब्लैक शूट, मीथेन, ओजोन और HCFC। सबसे ज़्यादा देखो ये 14 डेज है, ये 24 ईयर्स लग जाता है, इसको वीक्स लगते हैं, इसको ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी में बना रखा। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये 1992 में हुई थी, रियो समिट में, कैनकून समिट भी इसका पार्ट, ठीक है। और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये नया फॉरेस्ट डिक्लेयर हुआ होगा उड़ीसा में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? MP, सत्यपुरा हिल्स के पास। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। MCQ आ चुका है पीछे PYQ में। अब हम कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं पोल्यूशन की तरफ, ठीक है। पोल्यूशन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, ये किस एक्ट में आता है? ये रिकॉल करो, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? AQAM की, ठीक है, ये भी रिकॉल करो। अभी हम आगे बताते हैं, ठीक है। नेशनल AQI कौन रिलीज करता है? CPCB किस एक्ट में आती है? ये हमने पढ़ा चुके हैं अपनी लेजिस्लेशन वाली वीडियो में। CPCB किस एक्ट में आती है? रिकॉल करो। विच एक्ट गिव्स पावर, कौन सा एक्ट पावर देता है? देखो CPCB जो आती है वो वाटर एक्ट में आती है और एयर एक्ट उसको पावर देता है ना, ऐसे याद रखना। 8 पोल्यूटेंट्स, जो नेशनल AQI है वो 8 पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करता है। PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और PB, ठीक। सेम अगर देखो दो इंडेक्स हैं, एक है NAQI जिसमें 8 पोल्यूटेंट्स हैं, और एक है AQI जिसमें ये एक मिनट, हाँ, NAQI जिसमें 8 पोल्यूटेंट्स हैं, और एक है NAMP यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसमें सिर्फ 4 पोल्यूटेंट हैं। तो कौन से हैं देख लो, इसमें सिर्फ है NOSO, NOSO याद रख लिया मैंने, PM10 और PM2.5, बाकी कोई नहीं है। और हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एसिड, अगर कोई पूछ ले एसिड रेन में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, रिकॉल करो। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बस NOSO, NOSO, है ना, बस NO2 SO2, ठीक, बस ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। प्राना पोर्टल भी इसी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया। क्लाउड सीडलिंग देखो, विच केमिकल यूज, तो AGI, है ना, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl भी यूज होता है, ठीक है। ड्राई आइस, सॉलिड जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। UNCCD क्या है? 5 डिजर्टिफिकेशन, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो देखो ये भी हो गया, बस 4 ही पेज बचे हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। वोलेटाइल मिक्सचर के साथ मिक्स होकर ओजोन बनाती है, मतलब कुछ नहीं है। इंडोसल्फान क्या है? ऑर्गेनोक्लोरोपेस्टिसाइड है, ठीक है। लिस्टेड अंडर बोथ रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, दोनों में जो है इसको लिस्ट किया गया है, ठीक है। पेरियर कंसेंट और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है ये, ठीक है। इंडोसल्फान न्यूज़ में था पिछले साल से, इस बार फिर से है। बायोडाइवर्सिटी में देख लो अब न्यूज़ में क्या है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, इसको UNCBD ने किया है, ठीक है, अंडर कमनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक। 30x30 क्या है? 30% लैंड का कुछ है, ठीक है, ऐसे न्यूज़ में है थोड़ा बहुत। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, तो देखो इतना इसलिए ये मैंने इसलिए लिखा है कि मतलब ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को फंड करता है। तो अगर MCQ में आए तो टिक लगा देना सीधे, ठीक है। डॉल्फिन की जो स्पीशीज है, गंगास डॉल्फिन, इंडस वैली डॉल्फिन और इरावाड़ी डॉल्फिन, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज में पाई जाती है इरावाड़ी, ठीक है। पहले चंबल रिवर में करके ऑप्शन था, वो गलत था, MCQ में प्रीवियस ईयर आया था, ठीक है। इंडस वाली कहाँ पाई जाएगी तो बताइए, गंगास डॉल्फिन भी पता है मैं, ठीक है। एक और होती है टुक्सुई फ्रेश वाटर, ये अमेजोन रिवर में पाई जाती है। तो एक ये देखो यहाँ इंडिया में नहीं पाई जा रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, अब देखो 2023 में क्या चेंजेस हुए, मैंने डबल ट्रिपल स्ट्राइक मार्क किया है, ठीक है। ओल्ड एक्ट जो था उसको रिवाइज करो, बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, और इससे कौन कौन सी 2 बॉडीज बनी थी? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और नेशनल बायोडाइवर्सिटी, है ना, अथॉरिटी। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने लेट किया WPA और EPA को बनाने के लिए, और CBD से बायोडाइवर्सिटी या अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
आइडिया बिहाइंड इसके पीछे आइडिया क्या है देखो। अब अमेंडमेंट हुआ है तो 2023 में तो कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी, तो उसको हम देख लेते हैं। टू रिसर्च मोर वी नीड मोर प्लांट्स टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके अंदर है। तो बीडीए ने क्या किया, ट्राइंग टू लिबरलाइज रिस्ट्रिक्शन, मतलब प्लांट पे रिसर्च करने के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन को हमने लिबरलाइज कर दिया है, ठीक है। बस और कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा था जो लिबरल हो रहा है थोड़ा सा स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी की तरफ, ठीक है, कि हाँ प्लांट्स को यूज़ कर लो बिना सर्टिफिकेशन के, है ना, रिसर्च कर लो उनके ऊपर, तो इस तरह की स्टेटमेंट को टिक मार देना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन नगोया प्रोटोकॉल में हुई थी, ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिसोर्सेज बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। देखो प्रीवियसली हमें क्या चाहिए था बायोडाइवर्सिटी वाले में, नीडेड अप्रूवल बिफोर अप्लाइंग ईपीआर आईपीआर के लिए। अब क्या हो गया, अप्रूवल नीड बिफोर द एक्चुअल ग्रांट ऑफ द आईपीआर, ठीक है, नॉट बिफोर द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से पहले नहीं, बिफोर उसके पहले चाहिए। तो थोड़ा लिबरलाइज करने की कोशिश की, डीक्रिमिनलाइज भी कई सारी चीज़ों को किया है, ठीक है। अब एक्सपेंशन ऑफ एनबीए, तो बीडीए थी, इसमें 3 बॉडी बनी है देखो, सेंट्रल, हाँ सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एक और लास्ट बनी है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, तो देखो हम भूल गए थे अभी, 2 ही बता रहे थे, 3 बनी बॉडी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी बनी है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल, कार्टिजिना, कार्टिजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बायोसेफ्टी, नगोया बेनिफिट शेयरिंग और बायोडाइवर्सिटी, ठीक। बस कितने पेज बचे हैं भी, बहुत है, 2-3 पेज हैं, ज़्यादा नहीं होगा, चलो। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैराइटीज फार्मर राइट, PVFR एक्ट 2001, ठीक है, डील्स विद द राइट ऑफ ब्रीडर्स राइट, रिसर्चर्स राइट और फार्मर्स राइट, तीनों के राइट से डील करता है, ठीक है। तो अभी एक सेकेंड, तो आगे हम चलते हैं, IPGRFA, ठीक है, ऑल्सो नोन एज सीड ट्रीटी। तो सीड ट्रीटी इसको याद रखना, लीगली बाइंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रीटी लीगली बाइंडिंग, ठीक है। डील्स विद प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। सीड वॉल्ट कहाँ पे है, नॉर्वे में। ऑल इंडिया सीड वॉल्ट ये JNK में है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, केमुल लमजाओ एक है और एक केवलादेव है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना है, शायद राजस्थान में है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयन कहाँ है, और नेशनल पार्क थे, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर्स है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में। मानस असम में। सुंदरबंस पता है हम सबको, वेस्टर्न घाट सबको पता है, ठीक है, ये सब हेरिटेज साइट है। टाइगर देखो ये की स्टोन स्पीशीज है, ठीक है। T/X ये मेजर करता है टाइगर कंजर्वेशन, ग्लोबल मेजर है टाइगर कंजर्वेशन का। स्टेट हैव हाईएस्ट टाइगर्स किसमें, MP में। विच रिजर्व्स हैव द हाईएस्ट, किस कौन सी रिजर्व में हाईएस्ट है, जिम कॉर्बेट, ठीक है, यूके में है, उत्तराखंड, ठीक। फिर न्यू टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करें, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये MP में है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग, पहले NTCA एडवाइस करता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। अभी बताओ NTCA किस एक्ट के अंदर में बना था, रिकॉल करो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। अब ये रिकॉल करो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये कौन से प्रोटोकॉल के अंडर में आया था, नगोया प्रोटोकॉल, है ना, नगोया प्रोटोकॉल। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कौन सी 3 बॉडी बनी थी, एक कमेटी बनी थी, 2 बॉडी बनी थी, रिकॉल करो उसको, नहीं तो जाके पीछे देखो, ठीक है। चलो प्रोजेक्ट एलिफेंट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि गज उत्सव बनाया गया था सीरियल में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है कहाँ पे, आसाम में, ठीक। विच स्टेट हैव हाईएस्ट एलिफेंट रिजर्व्स, केरला में, असम और तमिलनाडु, ठीक। 1 2 3। विच स्टेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो ये याद रखना। माइक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट से, ठीक है, ऐसे याद रखना, माइक देंगे तो माइक किसी और पे टिक मत लगाना। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है इंडिया में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, ठीक। ये हो गया। वाइट राइनो और नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, बाकी ऑल जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के नाम है यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि अगर मान लो आ गया कि इनमें से ये क्या है तो बता देना। प्रोसोपिस जो भी है नाम पढ़ लो, थ्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है ये, ठीक है। कोनोकार्पस ट्री, मैंगो ट्री है, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। और लुदविंगिया परवेसियाना वीड है, ठीक है।
IUCN क्या है? नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। बस लास्ट दो पेज खत्म। देखो ये स्पीशीज़ के मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, इन स्पीशीज़ को ज़रूर देख लेना, ठीक है। शंघाई डियर कहाँ पाई थी? मणिपुर लोकटक लेक में, ठीक है। गिब्बन देख लो, नाम डफा फ्लाइंग स्क्विरल, मिथुन नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। और इन सबको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, रीटैप क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये इंडिया और यूएस ने बनाया है। ICUT इंडिया यूएस ने बनाया है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फ्रांस के बीच में हुआ है, पेरिस पेरिस में 2015 में। वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, ठीक है, COP26 में। अब देखो हाइड्रोजन जो होती है वो कई तरह की होती है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब करो, जाके चेक करो क्या होती है, कौन सी किससे बनती है। ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, वाइट, ठीक। इथेनॉल में देखो मेज अलाउड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे पीटी से निकाल के। बायोफ्यूल 3-4 जनरेशन के 1 2 3 4, ठीक है, रिवाइज करो नोट से इसको। इथेनॉल हैव हाई ऑक्टेन नंबर, तो हाई ऑक्टेन नंबर होना मतलब अच्छी बात होती है, ठीक है। बायोगैस क्या होती है? मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। देखो पैरोस्काइट क्या है? पैरवोस्काइट, ये यूज्ड इन सोलर पैनल, ठीक है, नेचुरली अकर मिनरल है, ठीक है, ये याद रखना, पैरोस्काइट। और लास्ट है हमारा सिन गैस क्या होती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलकर बनती है, ठीक है। केन बेतवा जो है, देखो केन जो रिवर है वो MP में है और बेतवा जो है यूपी में है, ठीक है। यमुना ट्राइब भी रहती है यहाँ पे, पेन्नार टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो हमारी इन्वायरमेंट की पीटी पूरी तरीके से कवर हो गई है, ठीक। चलो, होप ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।